बगदाद में एक फ़कीर, ठंड का मौसम, फ़कीर रास्ते से जा रहा था तो एक बाज़ार से गुज़र हुआ तो एक हलवाई मियाँ वो दूध गर्म कर रहा था। तो फ़कीर को देखा तो हलवाई ने कहा कि बाबा इधर आ जाओ। तो बाबा आया, सलाम किया, बोला बाबा बैठो, कड़ाके की ठंड है, सर्दी है, दूध पी लो। एक गिलास भरकर ये फकीर को दूध दिया। वो फकीर दूध पिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, उस दुकानदार को दुआ देकर आगे बढ़ा। एक औरत एक मर्द रोड के किनारे अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और टिप 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 ऐसी बारिश हो रही थी। तो रास्ते में कीचड़ था। ये फकीर बाबा चल रहे थे ना, तो चप्पल की कुछ छींटें जो है कीचड़ की, वो जो औरत थी उसके चेहरे पे पड़ी, कुछ छींटें पड़ी। अब ये नौजवान था, देखा कि मेरी महबूबा के चेहरे पे कीचड़ पड़ गया, इसे गुस्सा आया, ये फकीर है और इसे चलने का ढंग नहीं है। उठा, अपनी जगह से पकड़ा, कॉलर मारा, तमाचा खटा। बोला फकीर बने फिरते हो, चलने की तमीज नहीं। ये फकीर बोला कि वाह मौला, क्या तेरी शान है, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है, कहीं, अरे बोलो भाई, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है। फकीर आगे बढ़ा। ये मर्द और औरत, महबूब और महबूबा, ये दोनों अपनी जगह से उठे। ये औरत अंदर गई और दूसरे मंजिले पर चढ़ने लगी। पैर फिसला, गिर गई, गिरी और कुर्बान जाओ। वो शौहर दौड़ कर आया उठाने के लिए, वो भी गिरा और गिरा, देखा कि खत्म, देखा दोनों खत्म। या अल्लाह, अब लोग परेशान हो गए, कहो फकीर को मारा, फकीर को मारा, फकीर ने बद्दुआ कर दी, इसलिए दोनों मर गए। पकड़ो फकीर को। कहां? बगदाद की गलियों में घूमना, फकीर मिल गया, पकड़ के लाया। बोला कि आप फकीर बने फिरते हो, लेकिन आप लोगों को बद्दुआएं करते हो, ये इसकी जान चली गई। और कुर्बान जाइए। फकीर ने कहा कि ना, कसम ले लो मुझसे, मैंने बद्दुआ नहीं करी। बोला नहीं, आपको मारा इसलिए वो मरा है। तो फकीर ने कहा कि जब तुम लोग बजीद हो तब सुन लो। दरअसल बात यह है कि उसकी महबूबा के ऊपर में कुछ कीचड़ के छींटे पड़ गई। उसके आशिक को, उसके महबूब को गुस्सा आया, मुझे मारा। उसके दोस्त को गुस्सा आया, मुझे मारा। और मेरे दोस्त को गुस्सा आया, मेरे दोस्त ने उसे मारा। हाय ओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से दोस्ती करना सीखो, अल्लाह से दोस्ती बनाओ, अल्लाह से लौ लगाओ। कसम खुदा की, अल्लाह से अगर लौ लगा लोगे, अल्लाह से अगर दोस्ती कर लोगे, तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। जहां फुकारोगे, जिस वक्त फुकारोगे, मेरा मौला कहेगा, मेरा बंदा का बोल, क्या बोलना चाहता है, मैं हूं ना। एक इमाम की तनख्वाह अभी जो चल रहा है 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, बहुत हो गई। हम मुखिया साहब से पूछना चाहते हैं, मुखिया साहब एक बात हमको बताइए, 8,000 में आपका घर चल जाएगा? एक सदर साहब ने, मस्जिद का सदर था, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब दुआ कीजिए, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, दुआ कर दीजिए कस करके, इंटरव्यू होने वाला। इमाम साहब बोला ठीक है, दुआ कर देंगे। असर में, असर की नमाज खत्म हुई, इमाम साहब ने हाथ फैलाया कि या अल्लाह, मेरे सदर साहब के बेटे की नौकरी लगने वाली है, ऐसी नौकरी लगा दे कि जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सदर साहब वहीं गर्म हो गया। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? 8,000 में क्या होगा? आपका नहीं होगा, इमाम साहब का हो जाएगा। इसकी बीवी नहीं है, इसका बच्चा नहीं है, इसके रिश्तेदार नहीं है,
इनके शौक़ नहीं है, इनके जज्बा नहीं है, इनकी ज़रूरियात नहीं है। कुर्बान जाओ, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। ये इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। हमारे ख्याल से एक इमाम की तनख्वाह अभी के हालात में कम से कम 25 से 30 हज़ार होना चाहिए। भाई मोहल्ले के अंदर में 50 घर, मान गए 50 घर है, 50 घर है, 500 रुपया महीना अगर हर घर से मिलेगा, 25,000 हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 500 रुपया अगर आप दे देंगे तो क्या आप गरीब हो जाएंगे? जिस मस्जिद का इमाम, जिस मोहल्ले का इमाम खुशहाल हो रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। जो इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम रोएगा, मोहल्ले में खुशहाली पैदा हो नहीं सकती। ये वारिस अंबिया हैं, इसलिए इसकी कद्र होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक फिरका है बोहरा, और मेमन भी कहते हैं, उसे बोहरा भी कहते हैं। यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा, कलकत्ता ये बड़े बड़े शहरों में वो मेमन है, बोहरा। वो कुर्बान जाइए, उसके जो इमाम होता है ना, वो 4 चक्का में आता है नमाज पढ़ाने के लिए। क्या चक्का में? हाँ, एसी रूम में रहता है उसका इमाम। हम लोगों का इमाम अगर मोटरसाइकिल अगर चला लिया तो चाय की दुकान में बैठ के बोलेगा, देखते हो इमाम कितना उड़ रहा, देख लो कितना स्पीड से मोटरसाइकिल चल रही। इमाम को उड़ना बंद कर देगा। एक नया इमाम साहब की बहाली मस्जिद में हुई थी, तो चाय की दुकान में लोग बैठे चाय पी रहे थे, तो एक आदमी समझाया कि इमाम साहब देखिएगा, ये बस्ती बहुत ख़तरनाक है, यहाँ सोच समझ के कुछ बोलना है, इसलिए कि यहाँ लोग माना कुछ से कुछ निकाल देते हैं, कुछ से कुछ बोलिएगा वो कुछ से कुछ निकाल देगा, इसलिए संभल के तकरीर करना है, संभल के कुछ बोलना है। और ज़रा तकरीर कीजिएगा, यहाँ का लड़का सब बड़ा बिगड़ गया है, जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है, नशा करता है, इस पर तकरीर ज़रूर कीजिएगा। तो इमाम साहब बोला कि क्या बोले हो, हम क्या तकरीर करें, यहाँ का जो निज़ाम है ना यही सही नहीं है। और निज़ाम उसी मस्जिद का सदर था, उसका पोता वहीं बैठा हुआ था। बोला की बोल रहा, हमारा दादा सही नहीं है? बोला नहीं भाई, कुछ से कुछ माना निकल जाएगा। इसलिए अपने इमामों की कदर करो, ये वारिस अंबिया हैं। 5 वक्त की नमाज आप इनके पीछे पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आप तो आकर नियत बांध कर खड़े हो गए, लेकिन कुर्बान जाइए, ये आपकी नमाज का ज़ामिन ये बनने हैं, और कुर्बान जाओ। इसलिए इमामों की इज़्ज़त होनी चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये होना चाहिए। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह उलमा की, हुफ़ाज़ की, क़ुर्रा की, इमामों की, मुफ्तियों ने मुफ्तियान किराम की, आलिमों की इंशाअल्लाह इज़्ज़त एहतराम इकराम करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इनकी बेअदबी मत करना, कभी बेअदबी मत। आलिमों की बेअदबी तो कभी करना ही मत, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके सामने कभी गुस्ताखी मत करना, आलिमों के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, इनके दिलों को मत दुखाना। अल्लाह तौफीक दे, इनकी खिदमत करके दुआ करवा लेना, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अल्लाह तौफीक दे, इनकी दुआएं ले लेना, इनकी जूतियों को सीधी कर देना, इनसे कह देना कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए दुआ कर दिए, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अगर इनके दिलों को तुमने दुखा दिया, कसम खुदा की मर जाओगे। तेरे चेहरे को किबले की तरफ लोग करके मिट्टी डालेंगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे चेहरे को किबले की तरफ से फेर देगा। आजमा लीजिएगा। बहुत बड़े अल्लाह के वली आलिम दीन मुहद्दिस फरमाए हैं, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आलिम की गिबत करे, जो उलमा की गिबत करे, उसकी कब्र खोद कर देख लेना, तुम्हें यकीन ना हो उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा। इंशाअल्लाह इकराम करेंगे। देखिए, बड़े
शहरों में जो मस्जिद होती है, ए बाबू ए बाबू जान 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 पोजीशन ठीक नहीं है उसका, समझी गिला। अच्छा आप जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं ना? ए बच्चा सब जो है नहीं जाएगा है लग रहे। एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे परेशान है? बोला मौलवी साहब बर्दाश्त नहीं है। हम कहा नौजवान है बर्दाश्त करो, बैठो थोड़ी देर और बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो नज़र पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। मेरे बच्चों नौजवानों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ खाने बोशो इंशाअल्लाह আমি তোমার জন্য दुआ করব। तो मैं ये कह रहा था कि बड़े शहरों के अंदर में मस्जिदें जो होती है वो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाज़ा होता है आने के लिए, बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे ना? बड़ी बड़ी मस्जिदें जो है बड़े शहरों में, तो जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, तो सामने ही दरवाज़ा होता है। इसी दरवाज़ा से इमाम साहब आएंगे, मुसल्ला पे खड़े हुए नमाज पढ़ाए, फिर दरवाज़ा खोले, इमाम साहब चले गए अपने रूम में, हुजरे में। बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं इमाम साहब को। देखिए इमाम साहब को कहीं जाना था तो लोगों से कहा कि भाई 2-4 टाइम हम नहीं रहेंगे तो नमाज कोई पढ़ा दोगे? तो एक मुख्तदी बोला कि नमाज ही ना पढ़ाना मौलवी साहब, हम पढ़ा देंगे। बोला कि सब मालूम है? तो बोला कि सब मालूम है। अरे नमाज में पढ़ाना ना है, मालूम है, जाइए आप, जाइए। कब आइएगा? बोला हम कल आएंगे। बोले जाइए आप। इमाम साहब चले गए, ये आदमी बेचारा जोहर के नमाज पढ़ाया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है, बुलंद आवाज़ से कुरान नहीं पढ़ना। जोहर में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ता है। असर पढ़ा दिया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज़ से कुरान है। मगरिब की नमाज, इसमें बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना है। ये बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे, कुछ भूल गए, पीछे से किसी मुख्तदी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया तो ये बेचारा पेशो पेश में पड़ गए कि सजदा 100 है कि नहीं है। मसला मालूम नहीं था। सजदा 100 अगर करते हैं, अगर नहीं है तो लोग पकड़ेगा, काहे कि अगर है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा, और नहीं है करेंगे फिर भी पकड़ेगा। ये बस्ती वाला मुसीबत में फंसा देगा हम। बोले भैया आप हम क्या करेंगे? तो दिमाग लगाया, बोले हाँ एक रास्ता है। बस आखिरी रकात पूरी करके सजदा में गया, तमाम मुक्तदी सजदे में, ये भी सजदा में गया, और चुपचाप उठा, कुंडी खोरा, निकल गया। सब मुक्तदी सजदा में, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। कितना पढ़ेगा भाई? अब उसी में से कितना नमाजी बेचैन भी ना होता है। वो भाई क्या हुआ था मौलवी साहब? एक आदमी, ए भैया मौलवी साहब नहीं थे, मौलवी साहब आ गए। इसलिए अपने इमामों की इज्जत हो, अपने इमामों की कदर हो, अपने इमामों का एहतराम हो। तो मैं कह रहा था कि कुर्बानी, मेरे बच्चों का पैगाम बस ले लो, मेरा मौजू ये नहीं था, लेकिन इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कुर्बान जाओ। ईद उल अज़हा के दिन 10 ज़िलहिज्जा को अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल अगर कोई पसंद है तो अल्लाह के रास्ते में खून का बहाना पसंद है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को कुर्बानी करनी चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम तो कुर्बानी के लायक नहीं है। काहे लायक नहीं हो? लायक काहे नहीं हो? वो जो पैसा बैंक में है वो कब निकालोगे? वो कब निकलेगा? बोले नहीं। और सुनो, इसके बारे में वईद आई है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश हो, अब वो कुर्बानी ना करे, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से, पैसा खर्च करने की वजह से, होने की वजह से वो कुर्बानी ना करे, तो सुनो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो मेरी ईदगाह में ना आए। मना कर दिया कि तुम्हें हमारी ईदगाह में आने की जरूरत नहीं है।
मेरे भाइयों, मान गए एक बकरा आप नहीं दे सकते हैं, एक बकरा की कीमत 7,000, 10,000, 15, 20,000 रुपया है, हम एक बकरा नहीं दे सकते हैं, कम से कम हिस्सा तो ले सकते हैं भाई। अरे हिस्सा इधर होता कि नहीं होता? तो हिस्सा तो ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ ऊंट 5 साल का, ऊंट 5 साल हो, भैंस बैल गाय कम से कम 2 साल हो, बकरी बकरा खस्सी 1 साल का, कम से कम 1 साल का हो। अब मुर्गा नहीं, वाह, अगर मुर्गे की कुर्बानी होती, वाह, तो कितना आदमी देसी मुर्गा के चक्कर में नहीं रहता, वो पोल्ट्री के चक्कर में रहता। वो बेटा को भेजता मोटरसाइकिल लेके, जो नरपतगंज जो एगो पोल्ट्री उठा लिया, अब बड़का छुड़ा रखता, मार तखड़ा। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बानी करो, कुर्बानी करो। और सुनो, अल्लाह एक एक जानवर के बदन में जो बाल होता है ना, अल्लाह एक बाल पर एक नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। एक बाल पर कुर्बानी के जानवर के बदन में जो बाल होता, एक बाल पर एक नेकी। ओ कुर्बान जाओ, लाखों करोड़ों बाल उनके होंगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह लाखों करोड़ नेकियां अता फरमाएगा। इसलिए कुर्बान जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ मेरे इब्राहिम, मेरे रास्ते में वो चीज कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, जो सबसे ज्यादा अजीज हो, जो सबसे ज्यादा महबूब हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जान से ज्यादा प्यारी चीज, अगर महबूब कोई चीज थी, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो लखते जिगर बेटा था। और कुर्बान जाइए, क्या ईमान था। देखिए, इम्तिहान आजमाइश तो अंबिया कराम ने दिया, हम लोग क्या इम्तिहान दे पाएंगे? अगर इम्तिहान लेने का अगर हम लोगों से लिया जाए तो हम लोग तो ऐसे जीरो पे आउट हो जाएंगे। कुर्बान जाइए, बाप पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, अल्लाह का हुक्म आ गया, वो भी बेटा, ओ बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने अता फरमाया। कुर्बान जाइए, कई दुआएं, कितनी साल दुआएं मांगने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तोहफे में दिया। और कुर्बान जाओ, बेटे के साथ में लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी लेते हैं, रस्सी लेते हैं, बेटे के हाथ पकड़ते हैं, जब निकलने लगते हैं तो हजरत हाजरा कहती हैं, कहाँ जा रहे हैं मेरे बेटे को लेकर आप? कहा जी मेरे एक बहुत बड़े दोस्त है, मैं उनसे मिलाने लेके जा रहा हूँ। शैतान बेचैन हो गया, शैतान बेचैन हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। शैतान इंसानी शक्ल में हजरत हाजरा के पास आया और कहता, हाजरा, इब्राहिम कहाँ है? बोला वो कहीं गए हैं। बोले इस्माइल कहाँ है? बोला वो अपने दोस्त से मिलाने ले गए हैं। कभी कभी शैतान भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान ने कहा कि नहीं नहीं, वो कोई अपने दोस्त से मिलाने नहीं जा रहे, बल्कि अल्लाह का हुक्म है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मेरी राह में अपने बेटे की कुर्बानी करो। वो इस्माइल को कुर्बानी करने ले गए। तो हजरत हाजरा रोने लगी। शैतान ने चाल चली कि ये दौड़ती हुई जाएगी, इस्माइल को छोड़ा कर लाएगी, माँ है। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत हाजरा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, इब्राहिम, ये आपने क्या किया? इब्राहिम, आपने ये क्या किया? मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि अल्लाह का हुक्म है? ए इब्राहिम, आप क्या समझ रहे थे? आप मुझे बता देते तो मैं आपको बेटे की कुर्बानी से रोक देती। नहीं इब्राहिम, आप मेरे बेटे को कुर्बान करते, मैं आपके साथ चलती, मैं आंचल उठाकर कुर्बानी की कबूलियत की दुआ मांगती। आप मेरे बेटे इस्माइल को कुर्बान करते, मैं कुर्बानी की कबूलियत की दुआ करता। शैतान वहीं मुंह खा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की। बेटे को लेटाया, छुरी चला रहे, छुरी चलने रही है। बड़ा लंबा वाकया है ये। अल्लाह तबारक व तआला को यादा इतनी पसंद आई, जन्नत से मेंढा आया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे मेंढे की कुर्बानी दी। कुर्बान जाइए, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखा। वह बेटे की कुर्बानी करने को तैयार है, यहाँ हिस्सा देने को तैयार नहीं। इंशाअल्लाह करेंगे। देखिए, कुर्बानी गोश्त खाने का मकसद ये नहीं है
कि कुर्बानी देखो गोश्त खाना है, मकसद ये नहीं है। मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। तो इसलिए ये पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचाया है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ज़रा इस मजमे के अंदर में एक बार बताइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो भी दुआ होगी कबूल होगी अल्लाह की बारगाह में। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। और कुर्बान जो इसके बारे में हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब मुसाफिर दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, वो लोग भी शामिल हो जाना। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठा दीजिए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में, अरे जन्नत में घर बनाना है, हम समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बनाना ही है। देखिए जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए ही बनाया है। जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए बनाया है। मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है। लेकिन कुछ अमल हैं, करना होगा। कुछ अमल है, कुछ अमल है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसको हुक्म देगा जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। लेकिन सुनो, कुछ काम है, कुछ अमल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाए। अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? बोलो भाई, अरे बोलो, जोर से बोलो भाई। इन्ना इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। यहां सबसे करीब में बाजार कौन सा बाजार है? नरपतगंज, फारबिसगंज, परवा, फारबिसगंज, परवा। वहां मस्जिद है कि नहीं? अरे फारबिसगंज मस्जिद है ना, अजान होती है ना, मस्जिद है तो अजान होगी। मुअज्जिन अजान देता है, बाजारों में मस्जिद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई दुकान बंद होती है? अरे बोलो ना भाई, दुकान बंद होती है? दुकान बंद नहीं होती है। मुअज्जिन साहब अजान दिए, दुकान बंद नहीं हुई। फारबिसगंज मार्केट में बहुत सारे मुसलमानों की भी दुकानें हैं। सिर्फ हिंदू भाई की दुकान नहीं है, मुसलमानों की भी दुकान है। मस्जिद बंद नहीं हुई, ये दुकानें बंद नहीं हुई। अब वहीं पर फारबिसगंज बाजार में अगर एगो कोई फायरिंग कर दे, गोली खटा, सारा शटर बंद करे, भैया भागा जल्दी, गोली चल लो जी। का है मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। मौत से डर है, गोली से डर है, अरे जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। डॉक्टर बता दे शुगर है और कुर्बान जाओ, चीनी में हाथ नहीं लगाता। चीनी दे लो, बोला हाँ हाँ कल शुगर से, तो शुगर क्या कल? डॉक्टर कटपटिया, शुगर छे, शुगर कमजोर भाग गया। ओ डॉक्टर ने बोल दिया शुगर है, चीनी खाना छोड़ दिए, और मेरा अल्लाह कहता है यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह की बात पे यकीन नहीं, रसूल की बात पे यकीन नहीं, पैगंबर की बात पे यकीन नहीं, नबी की बात पे यकीन नहीं, आखिरत की बात पे यकीन नहीं, कब्र की बात पे यकीन नहीं, और दुनिया वालों की बात पे यकीन है। इसलिए तो मैंने कहा कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान गनी रावी है इस हदीस के, कि जिसने दुनिया के अंदर में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ये इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान बैठे हो, सुनो, हशर के मैदान में मेरा दामन पकड़ लेना।
अगर मैंने ये बात गलत करी, मरना आपको भी, मरना मेरे को भी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मैंने आपको सुनाया है, उनकी हदीस को मैंने सुनाया है, और मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का, एकदम अटल है, हक है, सच्चा। मस्जिद की छत ढलाई होने वाली है। मुसलमान और दौलत ये ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी, इसका काम है आना जाना। पैसा किसी के पास रहा है ना रहेगा। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई। कब्र में तिजोरी है? टका लगो नहीं करो। जब कफन में जेबें नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है, तो हाय 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 करके करोगे क्या? मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, हम थोड़ी रकम मांगेंगे। अगर अल्लाह ने आपको दिल दिया है, दौलत दिया है, माल दिया है, तो आप बढ़ा चढ़ा कर पेश कर सकते हैं। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। सहाबाए कराम एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते थे, नेकी करने में आगे आगे पहल करते थे कि मैं इससे बढ़ूंगा। अगर 5,000 ये दिया, मैं 10,000 दूंगा। सहाबाए कराम पहल करते थे। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के नाम से मस्जिद बना दो। सुनो, डबल फायदा है। माँ बाप के नाम से पैसा आप दोगे, मस्जिद बनाओगे, जैसे नियत आपने कर ली कि हाँ देंगे हम इतना पैसा, माँ बाप मर गए हैं या जिंदा है, जब वो मरेंगे अल्लाह क़यामत तक कब्र में उसका सवाब पहुंचाता रहेगा। और जब आप मरोगे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक आपको भी कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जो अल्लाह ने वादा किया जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह उस महल का, उस घर का चाबी आपके हाथों में देगा। जा मेरा बंदा, दुनिया में तूने मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए ये महल तैयार कर रखा है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह चाबी देगा, उस महल के अंदर में दाखिल हो जाएगा। इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई पहला शख्स, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, किसान हो, 5,000 रुपए देने वाला 5 आदमी तैयार होइए, मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बीमार, जो बीमार रहते हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। जो परेशान हाल है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। अल्लाह का घर बना दो इंशाअल्लाह, अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बनाएगा, आखिरत में भी बनाएगा। पहला नौजवान 5,000 रुपए देने वाला, पहला कोई शख्स तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह इस छठ ढलाई में 5,000 रुपए हम देने को तैयार हैं। पहला नौजवान आ जा बेटे, मुसाफा कर लो, आ जा। अपना नाम बता। मोहम्मद इब्राहिम। 11,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हे मोहम्मद अबरार, 11,000 रुपया। हे देखिए नौजवान, ये देखिए मेरा दूसरा भाई भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। हाँ, क्या नाम भाई? मोहम्मद शफीक भाई। 11,000। 10,000। मोहम्मद शफीक भाई 10,000। माशाअल्लाह। देखो मैंने कहा था ना मैं 5,000 से शुरू करूंगा, लेकिन देने वाले, ये देखिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब उधर से इशारा होगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही देगा। मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगेगा। एक बात नोट कर लीजिएगा इसको, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? उसी का लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। हम बाजार में हजारों हजार खर्च कर देते हैं, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में हजारों हजार, और जब जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं एक तकिया खोजेगा। एक कंजूस आदमी ना, अब वो पहले 2,000 का नोट चलता था, कुछ दिन हुए बनवा ना, हाँ बड़ा कंजूस था। जुमे की नमाज पढ़ने गया था, इत्तेफाक कहिए कि 2,000 का नोट उसके पॉकेट में था, खुदरा पैसा ले गया था मस्जिद में देने के लिए। तो डिब्बा आया, डिब्बा सबके आगे में, इमाम साहब सलाम फेरे थे, डिब्बा आया सबके आगे में, तो इसके आगे में डिब्बा आया, तो ये खोज रहा था एक टकिया। अब खोजते खोजते एक टकिया बहुत मुश्किल से निकला, तो एक टकिया निकाला ना, ध्यान नहीं दिया, 2,000 नोट का नोट जो है गिर गया पॉकेट से बाहर। एक टकिया निकाल के डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे सब में एक आदमी देखा कि इसका 2,000 का नोट गिर गया है, तो बेचारा उठाया, उठा के उसको बोला, वो समझा बाप बहुत बड़ा पैसा वाला भाई, 2,000 टका देगा ये। वो मोड़ सोड़ के डाल दिया। तो पीछे वाला बोला, अरे ये आप ही का था, एहतियात से पैसा निकालिए, पॉकेट से गिर गया था, वहीं बेहोश हो गया वो।
माशाअल्लाह ये हमारे दो नौजवान तैयार हुए। अल्लाह इन्हें दांठा कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह बाल बच्चों की ज़िंदगी में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले दो। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। दूजन हो लो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ। मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 2 को चुना है। तीसरे नंबर पे कोई सखी है इंशाल्लाह 5,000 रुपये देने वाला। देखो हम 5,000 मांगे हैं माशाल्लाह, 5,000 मांग रहे हैं, देने वाले 10,000 दे रहे हैं, कोई 11,000 दे रहा है। ए मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखो, आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मेरे अल्लाह का है। ए नौजवान है, आजा बेटा इधर आजा। क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। 11,000, 5,000। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जुबेर भाई, हाँ तो लिख दीजिए जुबेर भाई का 5,000 रुपये। 4 जन हो गलो। कत जन होलो? 4 जन होलो। अल्लाह ने दिन और रात में 5 वक्त की नमाज कायम की अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है। 5,000 টাকা দিয়ে দাও, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া रद्द হয় नहीं इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য দোয়া করব। 5वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई और तैयार हो जाओ। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई ए नौजवान आ गया माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद मोहिन। कितना? 5,000। ए देखिए आगे। क्या नाम? मोहम्मद रब्बान। लिखिए कत जन होलो? 6 जन होलो। हमको कितना आदमी चाहिए था? ये 6 का है, वो फिर 10 पुराना होगा। 6 जन हो गया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। 7वें नंबर पे एक आदमी होता कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 7वें नंबर पे मेरा एक भाई, एक कोई नौजवान, एक मेरा दोस्त कोई तैयार हो जाए कि हजरत सारे लोगों ने अपनी माँ अपने बाप के नाम पर मस्जिद छत ढलाई में हिस्सा लिया है इंशाअल्लाह। वहीं पर पीछे हम भी हैं इंशाअल्लाह। हम भी इसमें हिस्सा लेंगे। एक बात याद रखो मुसलमानों, पैसा सही है कि पैसा नहीं है, इरादा तो कर सकते हो ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना जब पहुँचे ना, तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह कोई बात है, आप गुमसुम रहते हैं? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा, मेरे साहबियों कई दिन हो गए मदीना में, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती जहां हम लोग मिलकर नमाज पढ़ते। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप हुक्म दे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। कैसे मस्जिद बनाओगे? अभी तो हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना गए थे। ए देखिए 7वां नंबर पे नौजवान आ गया। वाह वाह वाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद दिलशाद बाबू सब यहीं के हैं ना, इसी बस्ती के माशाअल्लाह। नारे तकबीर, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कत जन हो लो? 7 जन हो लो। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। बस इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। अरे कुर्बान जाओ, घर जाओगे तो कम से कम अपनी माँ से तो कहोगे, बाप से कहोगे कि अब्बा मैंने आपके लिए
मस्जिद बनाया। वह माँ से तो कहोगे कुर्बान जाओ कि अम्मी मैंने आपके लिए मस्जिद में पैसा दिया है। माँ का कलेजा कितना बड़ा हो जाएगा, बाप का कलेजा कितना बड़ा हो जाएगा। और नौजवानों सुनो, आज जो अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तेरा बेटा तेरे साथ भी वही करेगा इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप, ये अदला का बदला है। आज अपने माँ बाप के नाम से मदरसा मस्जिद बनाओगे, नेक अमल करोगे, कल को तेरा बेटा भी तेरे नाम पर मस्जिद मदरसा बनाएगा, नेक अमल करेगा। ये बदला है, ये बदला है माशाअल्लाह। 8वें नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई तैयार हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है कोई नौजवान 8वें नंबर पे तैयार हो जाए, जल्दी तारा तो नहीं करो इंशाअल्लाह। हम अपना अर्जुन, वाह भाई वाह, ए देखिए, ए देखिए हजरत, ए देखिए, नाम लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। मोहम्मद दिलशाद भाई, आपका नाम? मोहम्मद तौसीफ आलम। कतजन হলো? 9 জন হলো। 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, ये लास्ट आदमी होगा। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे इंशाल्लाह एक कोई सखी तैयार हो जाए। है कोई सखी? देखिए, जो देने वाला वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, रहे या ना रहे। और जो देने वाला नहीं है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, ये 1 टका नहीं देगा। और एक बात ये भी याद रखिए, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दिन के कामों में खर्च नहीं करता है, जो बखीली करता है, कंजूसी करता है, अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, जाओ झमेले ख़त्म हो गए, तुम्हारा रहना ज़रूरी नहीं है। 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हम ये देखते चाहिए इंशाल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे एक टुकड़ा। 5 बोरी सीमेंट, 4, 8, 12, 16, 20। नहीं बेटा, तो कम हो जा रहा ना, कम से कम 5 दो बेटा। 10 बोरी सीमेंट करो, कर दिए माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अपना नाम की? मोहम्मद मुमताज़। अल्हम्दुलिल्लाह। हा, शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया है। कुर्बान जाइए। हाँ अच्छा, कतजन হলো? 10 जन हो गलो। 10 जन हो गेलो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस ये लास्ट आदमी होगा, ये लास्ट आदमी होगा इंशाल्लाह। 11वें नंबर पे एक मेरा भाई कोई तैयार हो जा, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। 11वें नंबर पे जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वक्त गुजर गया, 1 घंटा कैसे गुजर गया पता नहीं चला माशाल्लाह। 11वें नंबर पे 5000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। देखिए 5000 तो मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आपसे? 5000 तो मांग रहे हैं, क्या कौन सी बड़ी रकम? हम क्या आपसे आपकी दौलत मांग रहे हैं, खेत मांग रहे हैं, जमीन मांग रहे हैं? सोना चांदी का सवाल तो नहीं, सिर्फ 5000 रुपये का सवाल है। ये 5000 अगर आप छत ढलाई में दे देंगे तो दौलत में तो कमी नहीं आएगी, ना आपका माल घटेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, एक का बदला 10 है। ओ एक का बदला 10 है, एक का बदला 10 है। और कुर्बान जाओ। 11वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা दुआ করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। তাড়াতাড়ি করুন इंशाल्लाह। 11वें नंबर पे कोई सखी है? कोई मेरा भाई है भाई? बड़े कोई इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुखिया हो, पार्षद? मोहम्मद वसीम, मोहम्मद वसीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। কতজন হলো? 11 जन हो लो। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। वाह, एक आदमी और तैयार हो जाए। हे देखिए आ गया। एक आदमी आपका, आइए इधर आइए।